सुनिए, एंट्री की आपने? अरे किस हॉस्टल से आप? क्या हालत हो गया यार मेरी। कल तक इसी कॉलेज में पढ़ाया करता था और आज यहाँ पर सिक्योरिटी और साफ सफाई का काम करना पड़ रहा है। अरे अरे, हेलो हेलो, मैम मैम मैम, अरे मैडम आप हैं कौन? मैं इस कॉलेज की नई प्रिंसिपल। नई प्रिंसिपल? तुम्हें नौकरी से निकाले हुए 1 साल हो गया, फिर भी तुम अपने रिसर्च पे काम कर रहे हो। आपको कैसे पता? तुम्हारे नोट्स। कल से तुम 3rd ईयर के बच्चों को पढ़ाओगे सेक्शन F। क्या सेक्शन F? मैम वो इस कॉलेज के सबसे वीक स्टूडेंट्स का बैच है। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। अरे और हाँ, जो कपड़े मैंने टेबल पे रखे हैं उसे संभाल के रखना। लेकिन मैम मैम पढ़ाने का मौका भी मिला तो कॉलेज के सबसे वीक स्टूडेंट्स को। पिछले 1 महीने में 4 टीचर छोड़कर जा चुके हैं। मम्मी! New system identified. Talent unlocking. अब मैं इस वर्स्ट क्लास को पूरे कॉलेज की बेस्ट क्लास बनाऊंगा। भगवान जी प्लीज मुझे माफ करना। क्यों सुमित जी, सुना है आपको रिप्लेस करने के लिए मैनेजमेंट ने एक नए यंग प्रिंसिपल को हायर किया है। क्या नाम है? रश्मि कुंद्रा। एक्सक्यूज मी, आप मेरी चेयर पे बैठे हैं। लगता है मेरा यहाँ पे आना किसी को पसंद नहीं आया। हाँ, क्योंकि आपने आते ही प्रूफ कर दिया कि आप इस पोजीशन के लायक नहीं हो। उस चौकीदार को कॉलेज की सबसे बुरी क्लास का जिम्मा दे दिया। तो अगर मेरे डिसीजन पे इतना ही शक है तो क्यों ना एक कंपटीशन हो जाए? हाँ जरूर, शांतनु के वर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के साथ। मंजूर है। टॉपिक होंगे मैथ्स, स्पोर्ट्स और आर्ट्स। डन। आप अपने बेस्ट 3 स्टूडेंट ले आइए और शांतनु अपने 3 स्टूडेंट ले आएगा। डन। डन। लेकिन एक शर्त, जो हारेगा वो ये कॉलेज छोड़कर जाएगा। मंजूर है। मैम, अगले महीने से ग्लोबल चैंपियनशिप शुरू होने वाला है। उस जैनिटर को गलती कर दिया आपने अपॉइंट करके। आई नो, मुझे पूरा भरोसा है वो जेनिटर ही हमारे कॉलेज को आगे ले जाएगा। पहले ही दिन इज्जत का भाजी पाव करना तो कोई तुझसे सीखे शांतनु। ओए सिक्योरिटी गार्ड, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जा और जाके गेट खोल। मुझे नहीं पता था कि हम टीचर से ऐसे बात कर सकते हैं। तुम नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है। ये 1 साल पहले टीचर था, फिर मैनेजमेंट ने इसे लात मार के बाहर निकाल दिया और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दे दी। साइलेंस। मैं आपका नया लेक्चरर हूँ और आज से मेरा बस एक ही मिशन है, इस क्लास को वर्स्ट से बेस्ट क्लास बनाना। सर ये नहीं हो सकता। लो स्कोर। लो स्कोर। इस क्लास के हर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल 0 है। ऐसे तो ये कभी भी बेस्ट क्लास नहीं बन पाएंगे। High score. तान्या मैथ्स में अच्छी है। तान्या, इसे सॉल्व करो। सर आपको मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती। तान्या कोशिश तो करो। C is equal to 5. एक्सीलेंट तान्या, द आंसर इज राइट। तान्या,
तूने कैसे किया ये? वो तो मैथ्स में सबसे बुरी है। मुझे भी नहीं पता ये मैंने कैसे सॉल्व किया। मैंने कहा था ना आपसे, आप सब बहुत टैलेंटेड हो। टैलेंटेड? अरे लूजर्स, मैं इस कॉलेज की बेस्ट क्लास का हेड टीचर हूं। और तो मैं ये बताने आया हूं कि रश्मि ने मुझे एक चुनौती दी। चुनौती? कैसी चुनौती? यही कि तुम्हारे ये लूजर्स और मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स के बीच एक कंपटीशन होगा। जो जीतेगा वो रहेगा और जो हारेगा वो जाएगा। तो फिर ठीक, अब मेरे स्टूडेंट्स ना सिर्फ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि इसे जीत कर भी दिखाएंगे। मूंगी खाओगे? वो तो वक्त बताएगा। बच्चों एक बात बताओ, लास्ट एग्जाम में परफॉर्मेंस वाइज तुम सब में से लीस्ट 3 कौन था? Match completed. Match completed. Match completed. हमारी क्लास की तरफ से आप 3 कंप्लीट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। ये क्या हो रहा है? मुझे इतने मुश्किल सवाल कैसे समझ में आ रहे हैं? मुझे भी अचानक से इतना मजबूत कैसे फील हो रहा है? ये मेरे सिस्टम का कमाल है। तुमने मुझे पूछा नहीं कि मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में क्यों डाला? क्यों? ताकि मैं अपने डैड से जीत पाऊँ। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं खो सकती। अरे एक आप टेंशन मत लीजिए, जीत हमारी होगी, लेकिन उसके बदले आपको मेरा काम करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब आपको आज रात मेरे घर आना होगा। अरे वो आपका वो कुछ वो हेलो मैम, मैंने वर्स्ट क्लास का होमवर्क चेक किया है। इट इज अनबिलीवेबल। काफी इंप्रूवमेंट है। इस शांतनु में कुछ तो बात है। इस वक्त कौन आया है? लगता है रश्मि मैम अपनी लॉस्ट प्रॉपर्टी लेने आई है। कहाँ है वो? अरे आप अच्छा आप सही टाइम पर आई हो। मैं अभी कपड़े धोने जा रहा था और फिर मुझे लगा कि ये मेरा तो नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। इडियट, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ क्यों दिया मुझे? तुमने ही तो बोला छोड़ने के लिए। मैंने सुना है तुमने फर्स्ट क्लास के बच्चों को इतना बेटर कर दिया, वो भी एक दिन में। कैसे किया? ये तो मैं तभी बताऊंगा जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। मुझे प्यार भी मिलेगा और रेंट का खर्चा भी बच जाएगा। दिन में ख्वाब देखना बंद कर, कल कॉलेज में मिलते हैं। बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है सेक्शन F की। आपकी कुर्सी खतरे में लग रही है सुमित जी। रेजिग्नेशन तो वही देगी। ये क्या? ये तो पिछले 10 साल के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है जो आज तक किसी भी कंपटीशन में नहीं हारे हैं। वही पार्टिसिपेट करेंगे कंपटीशन में। अब वो चौकीदार शांतनु कभी भी नहीं जीत पाएगा। मेरी नहीं, उस रश्मि की कुर्सी जाएगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि अच्छी डांसर है या नहीं। मुझे किसी को बुलाना होगा। क्या हुआ? तुमने मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? मैं लवली को इतनी देर से डांस करते हुए देख रहा हूँ, बट मैं कंफ्यूज हूँ, ये अच्छा डांस कर भी रही है या नहीं। ये तो बहुत अच्छा डांस कर रही है। शी इज द बेस्ट। पक्का? हाँ, इसे तो हमारे डांस कंपटीशन में डालना चाहिए। यार अब मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा टैलेंट ढूंढ लिया है, तो अब तो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो ना तुम।
एक ही बात दिमाग में हर बार घूमती रहती है। शांतनु चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? मैं बिजी हूँ थोड़ा। अरे बाद में कर लेंगे ना। अरे ये तो टॉयलेट है। मैंने तुम्हें यहाँ रोमांस करने के लिए नहीं बोला। तो फिर क्यों बुलाया है? आज तो मैं लकी होने वाला हूँ। कर क्या रहे हो? हिल क्यों रहे हो? अरे मैं वो ढूंढ रहा हूँ। उसकी जरूरत पड़ेगी ना अभी। आई डोंट गिव डैम अबाउट कॉलेज रूल्स। मुझे बस उस शांतनु को हराना है कैसे भी करके। इसलिए मुझे 10 साल के जो भी बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट भेज दो। और याद रहे, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए? तुम टेंशन मत लो, वो चाहे जिसको लेकर आए, जीत हमारी होगी। ओके? 10 साल पुराने स्टूडेंट को वापस लेकर आना कुछ ज्यादा नहीं हो गया सुमित? क्यों? डर लग रहा है कहीं ये तुम्हारे लूजर्स हार ना जाएं। वैसे नई जॉब कहाँ ढूंढ रही हो तुम? बातें बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। कंपटीशन से सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों को 1 मिनट मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वैसे आदित्य के लिए 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है। इस बार भी यही जीतेगा। लेकिन तान्या क्वेश्चन सॉल्व कर देगी सिर्फ 30 सेकंड्स में। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करेगी ये? लगता है हमारे सर उस चौकीदार पागल हो चुके हैं। जिस लड़की के आज तक 33% से ज्यादा नहीं आए, वो 30 सेकंड में सवाल कैसे करेगी? मैं 30 सेकंड में नहीं 10 सेकंड में सॉल्व करूंगी। और ये रहा आपका क्वेश्चन। द आंसर इज 128। आदित्य ने अभी तक सवाल भी नहीं लिखा और तान्या ने जवाब भी दे दिया। तान्या बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। देखो सामने कौन है। जवाब चेक कर लीजिए। तान्या इतने जल्दी आंसर कैसे दे रही है? अगर तुम्हें जानना है कि तान्या इतनी जल्दी आंसर कैसे दे रही है तो आज रात मेरे घर आ जाओ। हर वक्त एक ही बात दिमाग में घूमती है। द विनर ऑफ मैथ्स ओलंपियाड इज तान्या मिश्रा। तो चले सुमित सर डांस रूम में अगले कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में डांसर्स को इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस करना होगा। अरे ये इम्प्रॉम्प्ट डांस क्या होता है? मुझे तो सिर्फ नागी डांस पता है। इडियट, वो कोई भी गाना बजाएंगे और डांसर्स को वो सुन के डांस करना होता है। अच्छा, पैसे देकर मैंने जज खरीद लिया है। अब शांतनु की हार पक्की है। जिस भी डांसर्स के बहुत ही बेहतरीन मूव होंगे वो जीते। वाह, पूर्वा का तो कोई मुकाबला नहीं। उसने लंदन से सीखा है। ये पूर्वा तो बहुत अच्छा डांस कर रही है। अभी भी टाइम है, कंपटीशन से बाहर निकल जाओ शांतनु। इतनी जल्दी भी क्या है? लवली को तो आने दो। She is so graceful. लवली को कम आंक रहे थे हम, ये भी कुछ कम नहीं है। बताइए जजेस, कौन है विनर? हमारे लिए लवली को जज करना पॉसिबल नहीं। आपका मतलब क्या है? बिकॉज शी इज द बेस्ट। हमारे में इतना टैलेंट ही नहीं है कि हम इस लड़की को जज कर पाए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया था? पूर्वा को जिताने के लिए। लगता है पैसे कम पड़ गए ना। एंड द विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन इज लवली। सुमित, सेकंड राउंड तो तुम हार गए। लगता है थर्ड राउंड की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर तैयार करके लाती हूँ। रश्मि, मैं हार गया, लेकिन अब मैं ऐसे जीनियस टीचर को बुलाऊंगा जो तुम्हें और शांतनु को इस कॉलेज से बाहर करेंगे।
मैडम, ये शांतनु है। इसने एक ही महीने में 3 बुरे स्टूडेंट को हाई लेवल टॉप पे पहुंचा दिया है। आई वॉन्ट शांतनु इन माई कॉलेज। तुम्हें जितना पैसा, गाड़ी, उसे जो चाहिए सब दो, पर मैं उसे अपनी बहन रश्मि के कॉलेज में एक दिन भी और देखना नहीं चाहती हूँ। अंडरस्टूड? जी। या डेफिनेटली आई विल कम। ये क्या कर रहे हो? इस पे सिग्नेचर कर दो। लेकिन ये है क्या? फंडिंग का इंतजाम। देश की सबसे बड़ी कंपनी विनायक हमारे कॉलेज को 30 करोड़ देने के लिए तैयार है। 30 करोड़? बट तुम वर्स्ट क्लास के 10 बच्चों को टॉप 10 में ले आओ तो। मैं ही क्यों? कर दिया मैंने साइन। अब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे आउट। हेलो मैम, कल स्काईलाइन एकेडमी किसी को ग्रीनवुड एकेडमी भेज रहा है। दे वांट शांतनु। व्हाट? इससे तो आपके डैड की जायदाद आपको कभी नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी बहन किरण को मिलेगी। डैड, किरण को शांतनु क्यों चाहिए? स्काईलाइन एकेडमी से एक हेड टीचर ग्रीनवुड एकेडमी आएगा। बट क्यों? क्योंकि शांतनु तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा और स्काईलाइन का टीचर किरण को। उन दोनों के बीच एक कंपटीशन होगा और जो जीतेगा मेरी दौलत उसके नाम होगी। स्काईलाइन से कौन आ रहा है? अभिषेक। वो नेशनल लेवल का साइंस विनर। मेरी दौलत तुम्हें मिलेगी या किरण को, ये अब अभिषेक और शांतनु के ऊपर है। क्या हुआ? मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारा पहली बार था? पापा की प्रॉपर्टी के लिए मुझे ना ही सिर्फ किरण को हराना होगा, बल्कि एक अच्छा पति भी ढूंढना होगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कल से तुम्हारे लिए एक नई जंग शुरू होगी, स्काईलाइन के बेस्ट टीचर के खिलाफ। पापा की प्रॉपर्टी या तो मुझे मिलेगी या मेरी बहन किरण को। बोलो, जीतोगे मेरे लिए? हाँ। अरे, ये हैंडसम हंक नेशनल ओलंपियाड का विनर है ना? जब जब लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरी लर्निंग वैल्यू बढ़ जाती है और वही मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं। मैं आ गया हूं शांतनु तुम्हें हराने। बी रेडी, बैटल बिगिंस नाउ। नाइस।
ये तो किसी भी एंगल से वर्स्ट क्लास नहीं लग रही। ये तो कैसा पागल सा लग रहा है। इसको क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? ये तो पागल है। बेटा सुनो रखो इसे। ये आपके लिए। ओके सो क्लास, लेट मी इंट्रोड्यूस देव, और ये हमारी क्लास को लॉजिकल रीजनिंग के लिए रिप्रेजेंट करेगा। सर ये है 21 साल का, लेकिन इसका दिमाग 5 साल के बच्चे की तरह। ये कॉलेज का पेपर नहीं दे पाएगा, ओलंपियाड तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा नाम भी शांतनु है। मेरे अंदर कोई स्किल्स हो या ना हो, लेकिन मैं टैलेंट यूं पहचान लेता हूं। तुम टेंशन मत लो, अभी आधा घंटे में ट्रेन कर दूंगा इसे। बेशक पढ़ाई में इस क्लास के बच्चे बेस्ट ना हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। देख सो क्लास, अब आप देव से कोई भी सवाल पूछ सकते हो प्लीज। आंसर इज 140। और कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है? तुमने क्वेश्चन गलत लिखा है। बहुत डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, प्लीज सर सॉल्व कर दें। सही बोल रहे हैं, क्वेश्चन गलत है। आंसर इज 200। ये देव इतना स्मार्ट कैसे हो गया, वो भी आधे घंटे में? शांतनु, एक बुरी खबर है। उस अभिषेक ने एक दिन में ही फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को जीनियस में बदल दिया। क्या एक दिन में कैसे हो सकता है? वो जीनियस कुछ भी कर सकता है। उसके टैलेंट से इम्प्रेस होकर डैड अभी मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं। अरे लेकिन मेरे स्टूडेंट्स तो अभी तैयार भी नहीं है। आई डोंट केयर, अपने स्टूडेंट को लेकर आओ, मॉक टेस्ट अभी होगा। ओके अब किसे लेकर जाऊं मॉक टेस्ट के लिए? करेगा और ऋतिका का शांतनु। इसमें तो सारे जवाब सही हैं। इस मेंटली चैलेंज इंसान को इतना कैसे ट्रेन कर दिया इसने? सारे जवाब ठीक है, कुछ तो बात है इस अभिषेक में। सारे जवाब तो सही। मिलते हैं अगले एग्जाम में शाम को। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। आखिर इस टॉयलेट धोने वाले ने एक पागल को इतना टफ पेपर कैसे सॉल्व करवा दिया? क्या ये वही तो नहीं? नहीं, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। Another host detected. शांतनु ही है वो।
कुछ नहीं, लेट हो गया, तुम घर जाओ। मुझे कैसे भी करके अभिषेक के सिस्टम के बारे में पता लगाना होगा, वरना मेरे सिस्टम में जितनी भी नॉलेज है वो सब खत्म हो जाएगी। कोई फिक्र मत करो, हम जीते या ना जीते, मुझे डैड की प्रॉपर्टी मिले ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या मुझे अभिषेक के बारे में सब बता सकती हो? अब मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा तो पता नहीं है। वो नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय था। एक दिन उसने कुछ मुश्किल से सवाल सॉल्व कर दिए और फिर किरण ने उसको थोड़ा सा ट्रेन कर दिया, तो बस कुछ ही महीनों में वो बेस्ट टीचर बन गया। सवाल सॉल्व करना फूड डिलीवरी के वक्त, ये कौन सा सिस्टम है? क्या अभिषेक ने सिस्टम चेक किया है? Wrong attempt. You have one more attempt left. Your system will get disabled after that. सर कल हमें तो क्या सोचना है तुम्हारा? आखिर मेरे सिस्टम क्यों चाहते हो? बचपन से मैं गरीबी में रहा हूँ, डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। उसी वक्त ये सिस्टम मुझे मिला था। तब से बस मेरा एक ही सपना है, ग्लोबल एकेडमिक कॉन्टेस्ट। ग्लोबल एकेडमिक कॉन्टेस्ट, ये क्या है? ये पूरी दुनिया की एक ऐसी चैंपियनशिप है जिसमें 50 देश अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को भेजते हैं, और बचपन से यही जीतना मेरा सपना रहा है। शांतनु, तुम मुझे अपना सिस्टम दे दो, बस उसी की मदद से मैं ये कॉम्पिटिशन जीत सकता हूँ। तुम्हें हरा कर ही किरण मुझे इस चैंपियनशिप में भेजेगी, समझे तुम? देख, ज्यादा मत सोच। ये चैंपियनशिप जीतने पर मुझे 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो उसमें से आधा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद तुम घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ खरीद सकती हो। तुम बहुत अमीर बन जाओगे। सोचो, तुम अपना कॉलेज भी खोल सकते हो। तुम्हें क्या लगता है इन सब के लिए मैं अपना ईमान बेच दूंगा? गलती कर दी शांतनु तुमने मुझे मना करके, और इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। रश्मि, क्या तुम्हें ग्लोबल एकेडमी कॉन्टेस्ट के बारे में पता है? हाँ, हमारा कॉलेज कितने सालों से ट्राई कर रहा है पर हार जाता है। क्या इस बार मैं जा सकता हूँ? वो तो डिपेंड करता है। तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट एग्जाम में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर जितना तुम बैठ पे करते हो। इसमें अभी
इसका कौन ये शांतानु कौन है? हर जगह वेबसाइट प्लेटफॉर्म बस उसी की बात है। सर शांतनु, हाँ सर शांतनु एक सफाई कर्मचारी था, उसको कॉलेज की वर्स्ट क्लास का टीचर बनाया गया था। केवल 1 महीने में उसने सारे बच्चों को जीनियस बना दिया। हम उस शांतानु से मिलना चाहेंगे। जी बिल्कुल सर। तुमने हीरा चुना है बेटा, हीरा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू रश्मि। सारे फीचर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, अब मुझसे पावरफुल कोई नहीं हो सकता। शांतनु, मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके तुम्हें मेरा दामाद बन जाना चाहिए। और रश्मि, आज से तुम इकलौती वारिस हो मेरे सारे जायदाद की। हेलो, अरे उन्हें बाहर क्यों खड़ा रखा है? तुरंत अंदर भेज दो। वेलकम सर, वेलकम टू माय होम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। आप जनाब जरूर शांतानु होंगे। यस। हेलो सर। मैं चाहता हूं हमारे देश को शांतानु रिप्रेजेंट करे ग्लोबल चैंपियनशिप में। शांतनु, ग्लोबल चैंपियनशिप 10 साल में सिर्फ एक बार होता है और इससे हमारा एकेडमी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का शान बढ़ जाता है। गो फॉर इट। मैं करूंगा सर पार्टिसिपेट। हेलो, व्हाट? क्या हुआ सर? कोई टेंशन है? चैंपियनशिप के जूरी को पता चल चुका है कि शांतानु हमारे साथ है, इसलिए उन्होंने 2 नए फील्ड इंक्लूड किए, मेडिकल और एंटिक अप्रेजल। मेडिकल? पर शांतनु का मेडिकल तो स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, उसका स्ट्रॉन्ग सूट तो एकेडमिक्स है। यानी ये साल भी हम लोग हारेंगे। Match completed. You can gift top 5 skills. Upgrading done. सर आप एक काम कीजिए, मुझे अभी शहर के सबसे बड़े एंटीक मार्केट में लेकर चलिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम टेंशन मत लो, सब पता चल जाएगा। शांतनु हमारी सही चॉइस तो है ना? ये मेडिकल स्टूडेंट्स फर्नीचर मार्केट में क्यों ढूंढने आए हैं? वो तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। सर, एक पैक प्लान ना नहीं दे रहा है। ये बनेगा चैंपियनशिप का पहला पार्टिसिपेंट। अरे सर आप यहाँ?
इसीलिए ये नकली है, नकली आइटम। और बाजार में इसका 50 रुपए भी किसी को ही नहीं देगा, किसी को नहीं मिलेगा, समझे ना? ये लो। ओ माय गुडनेस, ये तो सच कह रहे हैं। रियली जीनियस। हम इसे जल्दी लेने आएंगे। एक पैक और प्लीज। क्या मेरे सारे सिस्टम अपडेटेड हैं? All system updated. कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। ग्लोबल चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जीतो या हारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जरा इन बच्चों को तो देख, कैसे मुंह बंद करके बैठे हैं। अरे डर रहे हैं हमसे इनको हारने का। आज तक कौन है जो हमसे जीत पाए? वो तो वक्त बताएगा, हमारा देश जीतता है या तुम्हारा। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Global Championship. इस कंपटीशन में पहले थे 6 देश। 6 देशों से शुरू हुआ ये कंपटीशन अभी अपने फाइनल पड़ाव पे पहुंच चुका है, जिसमें पहुंचे हैं सिर्फ 2 देश, इंडिया और पाकिस्तान। बहुत सिंपल है। इस कंपटीशन में है 3 राउंड, एंटीक, मेडिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। फंडा बहुत ही सिंपल है, जो भी देश 2 राउंड जीत जाएगा, कंपटीशन उनके नाम हो जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं एकेडमिक्स राउंड के साथ। सो प्लीज टीम पाकिस्तान से वेलकम कीजिए करिश्मा तलवार। ये करिश्मा तलवार है, ये आज तक एक भी राउंड हारी नहीं है। और अब वेलकम कीजिए टीम इंडिया की पार्टिसिपेंट तानिया मिश्रा। प्लीज कम टू द स्टेज। आर यू श्योर टीम इंडिया? ये लड़की तो कोई कॉलेज या स्कूल की स्टूडेंट लगती है। क्या आपको लगता है ये करिश्मा को हरा पाएगी? सवाल आने दो, फिर पता चल जाएगा। ओके। तो इस राउंड के डिटेल्स हैं कि दोनों कंटेस्टेंट से 2कंटेस्टेंट्स को मंच पे प्लीज आइए। ये बुढ़ा आदमी कौन है? इनकी उम्र पे मत जाना, जीनियस है, पूरी दुनिया का एंटिक अप्रेजल कॉन्टेस्ट जीत चुका है। दोनों टीम में से जो बता पाएगा इनमें से असली पेंटिंग कौन सी और नकली कौन सी, वो ही इस राउंड को ले जाएगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। लगता है ये बेवड़ा
इसी खुश अवसर पे मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लीज कम एंड रिसीव दिस अवार्ड सर। इस अवार्ड का असली हकदार मैं नहीं, शांतनु है। आओ शांतनु। आज शांतनु ने पूरे इंडिया को गर्व से भर दिया। आज हम यहाँ एक खास व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी लगन से इस कॉलेज के बच्चों की जिंदगी बदल दी। शांतनु जी, प्लीज आइए स्टेज पे। थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे सम्मान देने के लिए। लेकिन मैं आज आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं, बल्कि ये बच्चे हैं। अक्सर कहा जाता है कि वीक क्लास के बच्चे टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग असली टैलेंट इन्हीं में होता है। हमें बस जरूरत है उसे पहचानने की और उसे सपोर्ट करने की। शांतनु सर, मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई। आप ही ने इन बच्चों का असली टैलेंट पहचाना है और आप ही इस कॉलेज में रहना डिजर्व करते हैं। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं सुमित सर, मैटर ये नहीं करता कि गलती किसने, गलती का एहसास हो गया आपको, ये मैटर करता है ना। और जीत अंत में सच्चाई की होती है। बिल्कुल। शांतनु ने इन बच्चों को ही नहीं, मुझे भी जीना सिखाया, प्यार और रिस्पेक्ट करना सिखाया। शांतनु, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रश्मि, मैं एक मामूली से टीचर हूँ और तुम बहुत बड़े घर की बच्ची। मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? शांतनु, तुम साधारण इंसान हो या ना हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। करोगे मुझसे शादी? हाँ।